हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। अ जनरेटिंग फंक्शन मेक्स अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर एज कोफिशिएंट्स ऑफ अ पावर सीरीज। आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ नंबर दे रखा होगा, उसके अंदर हम किसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके अंदर हम सीक्वेंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय अ पावर ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की पावर है तो हमको जो सीक्वेंस दे रखा होगा उसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो एक्स की पावर है उससे। वी क्रिएट अ सिंगल फंक्शन। हम जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से एक सिंगल फंक्शन बनाते हैं दैट रिप्रेजेंट द एंटायर सीक्वेंस इन इट्स सीरीज फॉर्म। जैसे आपको एक पूरा सीक्वेंस दे रखा है सीरीज की फॉर्म में, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय पावर ऑफ एक्स और ये पूरा एक फंक्शन बनेगा। मतलब ये पूरी एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जनरेटिंग फंक्शन। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है और इसके अंदर हम किसी मल्टीप्लिकेशन करें, जैसे ए ज़ीरो है उसमें मल्टीप्लिकेशन करें एक्स ज़ीरो की, ए वन के अंदर एक्स, ए2 में एक्स की पावर स्क्वायर और ऐसे करते करते जहाँ तक हमारी सीक्वेंस होगी वहाँ तक हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। तो ये होता है जनरेटिंग फंक्शन। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं जो कि पी वाई क्यूज भी है और इन क्वेश्चन की हेल्प से आपको जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हमको क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज अ जनरेटिंग फंक्शन, गिव एग्जाम्पल। और ये 2 मार्क्स में आ रखा है 2024 और 2022 में। तो इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। ये इसका फॉर्मूला हो गया और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है आपको ऐसा कैसे लिख के आना है, और इस एग्जाम्पल को मैं आपको इसकी हेल्प से समझाती हूँ। अब देखो क्या लिख रखा है, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको ये सीक्वेंस दे रखा है, इसके लिए आपको करना है जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। तो इसको हम जी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और मैंने आपको क्या बताया था, सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करना है बाय पावर ऑफ एक्स से। तो देखो 1 एक्स की पावर 0 प्लस 1 एक्स की पावर 1 एक्स की पावर स्क्वायर 1 एक्स की पावर क्यूब 1 एक्स की पावर 4। कितनी बार है 1 1 2 3 4 5 6 और 1 एक्स की पावर 5। ठीक है, फिर 0 एक्स की पावर 6 ऐसे। और देखो यहाँ पे समेशन है, इसलिए यहाँ पर जो भी टर्म्स दे रखी है उसको हमने ऐड करा है। और फिर हम इसे कैसे लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 और 0 प्लस ऐसे कर देते। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये किसका सॉल्यूशन है, इसका। अब हम ये सॉल्व करते हैं इधर, और इधर भी हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, जी एक्स 1 इंटू एक्स की पावर 0 3 एक्स की पावर 1 3 एक्स स्क्वायर 1 एक्स की पावर क्यूब 0 एक्स की पावर 4 और 0 एक्स की पावर 5 और ऐसे आगे 0 0 है तो हम ऐसे लिख देंगे। जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और ऐसे। तो ये हो गया इसका जनरेटिंग फंक्शन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जिसके अंदर आपको दे रखा है यूज अ जनरेटिंग फंक्शन टू सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन। आपको रेकरेंस रिलेशन दे रखा है, आपको जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से इसको सॉल्व करना है और आपको इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है। तो जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ हम रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने में भी लेते हैं। अब जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से इसे सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स में जब हम सॉल्यूशन करेंगे तभी मैं आपको बता दूंगी। स्टेप 1 है, जो आपकी इक्वेशन दे रखी है, ये जो इक्वेशन है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स की पावर आर से। आर क्या इधर वेरिएबल है, आपको इधर आर वेरिएबल दे रखा है इसलिए मैंने आर लिया है। आप यहाँ पर अगर एन दे रखा होता तो एन ले लेते और एक्स की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, जेड वाई कुछ भी। और आर मैंने आपको बता ही दिया कि इधर आर वेरिएबल है इसलिए मैंने लिया है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है उसको मैंने एक्स की पावर आर से मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई समेशन। समेशन कैसे अप्लाई करेंगे, इधर कंडीशन दे रखी है कि जो आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही लिखा है कि लिमिट लगाइए 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ऐसे ही हर टर्म के साथ मैंने समेशन अप्लाई कर दिया है। अब स्टेप 3 क्या है, ये आपका जनरेटिंग फंक्शन है, आपको पता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेन चीज़ आपको याद रखनी है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम इसे आगे सॉल्व करना था तो ये जो चीज़ है इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। इसको मैंने यहाँ पर लिखा है इसको सॉल्व करने के लिए कि पहले हम इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं, इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं, इसको भी, और फिर हम इसको एक साथ लिख देंगे। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर देखो ये ए आर है और एक्स की पावर आर। अब लिमिट कहाँ से, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो पहले मैंने आर की वैल्यू क्या ली, 2 ली, तो ए टू
एक्स की पावर 2, फिर 3 ली तब a3 एक्स की पावर 3, और 4 और 5 ऐसे मैं आगे लेती जाऊँगी। तो अब देखो यहाँ पर ये जो है वो देखो इसी का पार्ट है, इतना, ये दोनों मैच हो रहे हैं ना, देखो सेम सेम। तो मैं इस पूरी चीज़ को कैसे लिख सकती हूँ, जी ऑफ एक्स माइनस a0 माइनस a1 एक्स, क्योंकि देखो ये है ये पूरा इसके इक्वल है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इन दोनों टर्म्स को इस साइड भेज दूंगी, तो मेरे पास ये आ जाएगा, मतलब ये जो है ये इसके इक्वल आ गया। और यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि a0 की वैल्यू आपके पास क्या है 10 और a1 की वैल्यू क्या है 41। तो इससे हम कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स माइनस 10 माइनस 41 एक्स। तो इस चीज़ की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो हमने ये वाला तो सॉल्व कर लिया, अब हमको ये करना है, तो मैंने यहाँ पर ये लिया। फिर इधर क्या है आर, फिर इधर आर की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1 a1, और आर की वैल्यू हमने 2 रखी है तो x2। ऐसे ही मैं आर की वैल्यू 3 रखूँगी, 3 माइनस 1 2, फिर x3 4 रखूँगी तो 4 माइनस 1 3, और x की पावर 4 ऐसे करती जाऊँगी। फिर मैंने इसमें से x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया इन सारे में से, और ये जो चीज़ है सेम लग रही है ना, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं ये जो a0 है उसको इस साइड भेज दूंगी, क्योंकि ये बाकी का तो सेम ही है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, जी ऑफ एक्स माइनस a0, और a0 की वैल्यू क्या है 10 एक्स, जी ऑफ एक्स माइनस 10। मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए ये भी मैंने आर की वैल्यू 2 से लेकर आगे रखती गई मैं, तो आर की वैल्यू 2 रखूँगी तो 2 माइनस 2 0, फिर एक्स की पावर 2, ऐसे मैंने आगे तक ले लिया। अब इसके अंदर से मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगी। तो मैंने इस पूरी सीक्वेंस में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये चीज़ बची, और ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स के। तो इस पूरे को मैं जी ऑफ एक्स लिख सकती हूँ। देखो यहाँ पर जो मैंने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकालूंगी, इसकी वैल्यू निकाली, मैं इस इक्वेशन में रख दूंगी, मैं इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1। तो जिसकी वैल्यू निकाली है मैं इक्वेशन 1 में रख दूंगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर दिए और इसको आगे सॉल्व करा है, तो आपके पास ये आएगा। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रखी है। अब हम इसको क्या किसमें चेंज करेंगे, लीनियर फैक्टर में चेंज करेंगे। ये देखो हमने यहाँ पे लीनियर फैक्टर में चेंज करा है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर आप पहले इसकी रूट निकाल लो। इसकी रूट हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर तो हम लेके जाएंगे, तो कैलकुलेटर की हेल्प से हम पहले इसकी रूट निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 और -7 और 1, तो पहला रूट हमारा क्या है 1/2 और दूसरा रूट आया 1/5, तो 1/2 और 1/5। देखो हमारे को इससे क्या बनाना है, लीनियर फैक्टर बनाना है। तो x की वैल्यू पर 1/2 आई और x की वैल्यू पर 1/5 आई। देखो मैं इस x 1/2 को कैसे लिख सकती हूँ, 2x = 1 और 1 - 2x, देखो ये हो गया। अब ऐसे ही मैं 1/5 को भी 1 - 5x लिख सकती हूँ। ये सबसे सिंपल तरीका है इसको समझने का कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं लीनियर फैक्टर में। तो 5 है, फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम, और आपने 11th या 12th में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने जनरेटिंग फंक्शन लिख दिया और इसको मैं इक्वल रखूंगी किसके, तो ए के नीचे लिख दूंगी और बी को इसके नीचे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगी, तो एलसीएम लूंगी तो मेरे पास ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे को ये मिलेगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू मैंने निकाली थी, एक बार मैंने एक्स की वैल्यू हाफ निकाली थी और एक बार मैंने एक्स की वैल्यू 1/5 निकाली थी। तो एक बार मैं एक्स की वैल्यू हाफ रखूंगी और एक बार एक्स की वैल्यू 1/5 रखूंगी। तो जब मैंने x की वैल्यू 1/2 रखी तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 3, और मैंने जब x की वैल्यू 1/5 रखी तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई 7। अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये इतना नहीं है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने a की वैल्यू रखी और b की वैल्यू रखी, फिर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फॉर द nth टर्म, ये जो हमारा लास्ट स्टेप है। अब ये जो लास्ट स्टेप है वो मैं जैसा बता रही हूँ, अगर आप वैसे याद कर लोगे तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको दूसरे मेथड से जाना है तो उसका बहुत बड़ा तरीका होता है, और उस बड़े तरीके से हम नहीं करेंगे, हम थोड़ी चीज़ें याद रख लेंगे इसके अंदर। यहाँ पर देखो a की वैल्यू 3 कब आई थी, जब हमने x की वैल्यू हाफ रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ऐसे इस फॉर्म में लिख देना है कि a जो था हमारा 3 था, और इधर समेशन आपको पता है n से हम 0 से लेकर इन्फिनिट तक लगाएंगे। अब इधर 0 से इन्फिनिट क्यों लगा रहे हैं, अब हम इसकी वैल्यू जनरेटिंग फंक्शन में रखेंगे। तो इधर देखो n को हम 0 से इन्फिनिट रख रहे हैं और an और x की पावर n,
तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू क्या निकाली थी, आप बस इतना याद रख लो, यहाँ पर हमको ए की वैल्यू रखनी है, ठीक है। फिर हमने जो रूट निकाला था, जो 1/2 रूट था, क्योंकि ए की वैल्यू 3 कब आ रही थी, जब हमने हाफ रूट एक्स की वैल्यू हाफ रखी थी। अब हाफ का उल्टा कर दो, जैसे 2, तो 2 आपको इधर लिखना है, 2 और एक्स, 2x की पावर n, ठीक है। और प्लस में आपको b की वैल्यू रखनी है, और b की वैल्यू 7 कब आई थी, जब आपने 1/5 रखा था। तो इसका उल्टा कर दो, मतलब 5x की पावर n। देखो मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया। और अब मुझे देखो, हमारा जनरेटिंग फंक्शन कैसा था, जनरेटिंग फंक्शन था जिसके अंदर हमको an की वैल्यू निकालनी है। तो an इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। अगर आप इसे कंपेयर करोगे, अगर आप कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये, और an ही हमारा आंसर है। अभी आपको इतना चीज़ समझ में नहीं आया होगा, बट मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है स्टेप में कि आपने जो a की वैल्यू निकाली है वो रखनी है, और a की वैल्यू 3 किस रूट की हेल्प से आई थी, 1/2 की, तो उसका उल्टा करके 2x लिखना है इसकी पावर n, प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी, 7 किससे आई थी, 1/5 से, तो उल्टा करके वो 5x और की पावर n लिखना है। आपको यहाँ पे सिंपलेस्ट तरीका बता रही हूँ, उसे कैसे हम लिख सकते हैं। और इसको निकालने के लिए भी और फॉर्मूलाज है, उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, उसके लिए आपको और चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने ये समझ लिया तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया था वो 2024 में आ रखा है। मैं आपको एक और क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको और अच्छे समझ में आ सके, कि आपको इसके अंदर स्टेप याद रखने हैं, और स्टेप भी कोई इतने हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। और मेन चीज़ आपको जो याद रखनी है, मैंने लास्ट जो स्टेप बताया था आपको कि कैसे हमको इसको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन। आपको रेकरेंस रिलेशन दे रखा है और इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है इसके साथ। बाय यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन आपको इसको सॉल्व करना है, बाय द यूजिंग ऑफ जनरेटिंग फंक्शन वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताई थी, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, x की पावर n से। और इधर मैंने n क्यों लिया है, क्योंकि n ही हमारा वेरिएबल था। लास्ट में मैंने आपको x की पावर r करवाया था, क्योंकि आप वहाँ पर r वेरिएबल था और यहाँ पर n वेरिएबल है, तो मैंने x की पावर n लिया और x की पावर n से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर स्टेप 2 क्या है, समेशन लेना है। समेशन लिमिट क्या है, n की वैल्यू दे रखी थी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो हमने 2 से इन्फिनाइट तक कर दिया, और ऐसा मैंने सारे टर्म्स के साथ लिख दिया है। फिर स्टेप 3 क्या था, ये जनरेटिंग फंक्शन है, और अगर मैं उसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। तो इससे आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब n की वैल्यू 2 से लेकर इन्फाइनाइट तक है, तो पहले मैं 2 रखूँगी n की वैल्यू, इधर n की वैल्यू 2 रखी और x की पावर 2, फिर मैं 2 लिख दिया, n की वैल्यू क्या रखी 3, तो मैंने यहाँ पे 3 रखी और x की पावर 3। ऐसे करते करते मैं आगे तक करती जाऊँगी। पर देखो मैंने s लिख रखा है और यहाँ पर मैंने a लिख रखा है, बस लेटर का डिफरेंस है, बाकी फॉर्म तो वही है। देखो जैसे कि मैंने लिख रखा है 8 = 2 + 2 + 4, ठीक है। अगर मुझे 4 की वैल्यू निकालनी हो तो मैं ये इसको इधर भेज दूंगी। वैसे देखो मैंने s2 और x की पावर स्क्वायर, तो यहाँ पर a2 और x की पावर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू निकालनी हो तो मैं इन दोनों को इस साइड भेज दूंगी, तो ये पूरी चीज़ इसकी इक्वल हो जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पर वही करा है, और इधर और क्वेश्चन में s0 और s1 की वैल्यू दे रखी थी, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। जो ये वाली चीज़ सॉल्व करनी है, और एक बार मैं n की वैल्यू 2 रखूँगी, जब मैंने 2 रखी तो मेरे पास ये आया, फिर मैं 3 रखूँगी तो मेरे पास ये आएगी, 4 रखूँगी तो ये आएगा, और ऐसे करते करते मैं आगे तक लिख सकती हूँ इसे। अब x कॉमन ले लिया था, अगर मैं इधर x कॉमन ले लूँगी, इसमें से क्या करूँगी, x कॉमन ले लूँगी। x कॉमन लेने के बाद में बस ये बचा, और ये जो पूरी चीज़ है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और मुझे इसकी यहाँ पे जो भी आगे तक चल रहा है उस पूरी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, g(x - a0) कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर g(x - s0) कर दिया है, फिर इसे ऐसे लिख दिया है। और ऐसे ही मैं इस चीज़ की वैल्यू निकालूंगी, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा है, और ऐसे मैं n की वैल्यू 2, 3, 4 ऐसे करते करते लिख दूंगी, और फिर इसमें से क्या ले लूँगी, x² कॉमन ले लूँगी, तो मेरे पास ये चीज़ बनी। और ये जो पूरी चीज़ है वो किसके इक्वल है, g(x) के, तो यहाँ पे g(x) लिख दिया मैंने। तो मेरे पास अब इसकी और इसकी इन सब की वैल्यू आ चुकी है। फिर क्या लिख रखा है, स्टेप 4, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। जो भी हमने वैल्यू निकाली है उसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दी है, जो कि = 0 है। फिर मैंने क्या करा, जो g(x) वाली टर्म थी उन सबको एक साथ लिख दिया, और ये 3x इधर लिख दिया, और gx हमारा ये आ गया। फिर देखो मैंने आपको बताया था कि आपको लीनियर फैक्टर निकालना है, और लीनियर फैक्टर देखो सेम निकलेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास यही था, तो उसके लीनियर फैक्टर यही निकले थे, तो ये हमारे लीनियर फैक्टर आ गए। स्टेप 5 है, फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमको इसका क्या निकालना है, पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है।
तो ये जो जी ऑफ एक्स हमारा था उसको हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, और इक्वल्स टू पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि पहले आपने पढ़ रखा होगा, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। एलसीएम लेंगे तो ये दोनों नीचे के जो होंगे वो कट हो जाएंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा, इधर से 3x इज इक्वल्स टू a 1 माइनस 5x प्लस b 1 माइनस 2x। अब हम इधर क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1/2, क्योंकि उधर भी मैंने आपको बताया था कि हमारे रूट क्या निकलेंगे, एक तो निकलेगा रूट 1/2 और एक निकलेगा रूट 1/5। तो हम एक बार x की वैल्यू 1/2 रखेंगे। अगर हमने x की वैल्यू 1/2 रखी तो हमारी a की वैल्यू आई -1, और एक बार जब हमने x की वैल्यू 1/5 रखी तो हमारी b की वैल्यू आई 1। और आपको लास्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए वैल्यू -1 कब आई, जब हमने x की वैल्यू 1/2 रखी, और b की वैल्यू 1 कब आई, जब हमने x की वैल्यू 1/5 रखी। तो आगे सॉल्यूशन फॉर द एन टर्म, हम एन टर्म के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। जी ऑफ एक्स को किसके ऊपर पुट करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि -1, ए की वैल्यू -1 किस पे रखने पे आई थी, ए की वैल्यू -1 कब आई थी, जब हमने x की वैल्यू 1/2 रखी थी। और मैंने क्या बोला था, x 1/2 है तो इसको उल्टा करके लिख दो, जैसे 2x की होल पावर n प्लस 1 कब आया था, जब हमने 1/5 रखा था, तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो 5x और इनकी पावर n, ये x की पावर n कॉमन ले लेंगे। अब देखो ये फॉर्म ऐसी बन रही है, और आंसर निकालने के लिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए होती है, ए एन की। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, जो कि हर क्वेश्चन में जो आपने बताया है मेथड कि ए की वैल्यू रख देंगे, और ए की वैल्यू किससे आई है उसका रूट हम रख देंगे, और जो बी की वैल्यू आई है और बी का रूट ऐसे रेसिप्रोकल करके रख देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा क्या। क्योंकि आपके एग्जाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो इसी तरीके से सॉल्व होएगा, इसके अलावा कुछ आपको बाहर का नहीं देंगे। वो वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, लेटर्स चेंज हो सकते हैं, पर सॉल्व करने का जो तरीका मैंने आपको एक तरीका बताया है उसी से सॉल्व होएगा वो। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।